चलो बेटा यहाँ से। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अच्छा हुआ सच शादी से पहले सामने आ गया, वरना ये लोग हमें जिंदगी भर किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ते। ऐसा मत कहिए जी, जो कुछ भी हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है। गलतफहमी? अब तक तो हम गलतफहमी में थे, अब तो सारी बातें खुल गई हैं। आपकी बेटी जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, ऐसी कोठे वाली के लिए हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? कभी नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। चले यहाँ से। नहीं बहन जी रुक जाइए। बहन जी यूं रिश्ता वापस लेकर हमारे घर से मन चाहिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम चाहिए अब हमारी इज्जत आपके हाथों में। भाई साहब चलिए यहाँ से, चलो बेटा चलो। भाई साहब सुनिए तो, बेटा सिद्धार्थ। तत् तत् थूम थूम सीधा त्रिकृथई। वाह चांदनी रानी वाह, क्या जलवा दिखाया तुमने। मजा आ गया मेरी जान। शुक्रिया। दोबारा अगर जरूरत पड़े तो चांदनी हाजिर हो जाएगी। झुमकी हमसे पंगा लिया था, अब जिंदगी भर पछताओगी तुम। अब रोने पछताने से क्या होगा? जिंदगी तो तबाह कर दी तुमने उसकी। 25 साल पहले एक झूठ बोलकर उसका बीता हुआ कल बर्बाद कर दिया, और आज एक सच छुपाकर उसके आने वाले कल को तबाह कर दिया तुमने। अरे कैसी नहीं, मां नहीं हो तुम, नागिन हो नागिन। निकल गई अपनी बेटी को जिंदा। क्यों मेनका, क्यों तुमने किया ऐसा? जवाब दो मेनका, जवाब दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं तो उसकी जिंदगी में खुशियां चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला और वो खत बदल दी। मुझे क्या पता था कि वही उसका दुख का कारण बन जाएगा। मैं जानवी की दुश्मन नहीं। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं उसकी खुशियों के लिए। बस ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। सब तुम्हारा किया धरा है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख लिया झूठ बोलने का अंजाम। मुझे माफ कर दीजिए। मेनका, बात माफी की नहीं है। उस वक्त अगर तुमने उन्हें सच्चाई बता दी होती तो
शायद उन्होंने हाँ कर दी होती, और अगर ना भी कहते तो हमारी जान में इतने सपने तो नहीं संजोती जो आज टूट कर चूर चूर हो गए हैं। वाह, अब किसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? एक बार फिर सारे राजपीपला के सामने हमें बेइज्जत करवा के इसने साबित कर दिया है कि ये इस घर का भला चाहती ही नहीं। हमेशा इसने हमारी खुशियों को जीना चाहा है। ये औरत हमारे घर परिवार को लगा एक ग्रहण है। वाह, हाँ, ग्रहण हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीनना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वाली का धंधा करते हैं हम दोनों। आज तुमने मेरे विश्वास, मेरे प्यार और मेरे दिल को तोड़ा है। हर जामी मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। पर हमारा प्यार हार नहीं सकता सिद्धार्थ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्धार्थ। मुझे छोड़ के मत जाओ सिद्धार्थ, मत जाओ सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी सिद्धार्थ, नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर सिद्धार्थ, मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ, बड़ी माँ, बाबूजी आप। अरे अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो हुआ उसे भूल जाइए। सच मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे, इस छोटी हंसी में अपने आंसुओं को मत छिपा, वो तकलीफ देंगे तुम्हें। पहचाने दो इन्हें, रोने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। बापूजी, बापूजी, मैंने उसे खत में सब कुछ लिखा, सब सच लिखा था। मेरा यकीन मानिए बापूजी, मैंने सच में। इस बेटी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसमें ताकत है, तो वो जरूर वापस आएगा। और नहीं आया तो वो तुम्हारे प्यार का हकदार था ही नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर वापस आएगा, आएगा वो। अरे रसीली भाई, आप इतनी खुश लग रही हैं। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बताइए ना वहां क्या हुआ। मेरी जान, झुमकी की सगाई टूट गई। जैसे ही उस चांदनी ने पर्दाफाश किया कि जानवी दरअसल जानवी नहीं बल्कि कोठे वाली झुमकी है, तो लड़के वालों ने सगाई तोड़ दी। और सूर्यकांत गरोड़िया पगड़ी उछल गई उसकी। तुम होती कजरी तो देखती, क्या मजा आया। अफसोस इसकी वजह से मैं वो सब देख नहीं पाई। मेरी जान, कोई गम नहीं। ये वक्त अफसोस नहीं बल्कि खुशियां मनाने का है। खुशियां तो हम जरूर मनाएंगे रसीली भाई, बस थोड़ा और सब्र कर लो।
क्योंकि आने वाले कल में सूर्यकांत गरोडिया को इतने झटके लगने वाले हैं कि उसकी कमर ही टूट जाएगी। फिर देखना रसीली बाई, वो अपने घुटनों के बल नाक रगड़ते हुए सीधा हमारे कदमों में आएगा। मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर हम सब दुखी हैं, लेकिन खाने पर नाराजगी कैसी? सावित्री, जानवी कहाँ है? अपने कमरे में है, गौरी लेने गई है उसे। सावित्री, जानवी, जल्दी से खा लो, आज सबका पसंदीदा उपमा बनाया है, लो। मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं माँ, दीवार गली से नहीं उतरेगा। माँ मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जानवी से कुछ बात करना चाहता हूँ। जानवी, जानवी, जो मैं तुम्हें कल कह नहीं सका वो आज मैं तुम्हें कहने आया हूँ।
आज इस अंगूठी के साथ साथ मैं तुमसे बंधे हुए सारे रिश्ते तोड़ता हूं। सिद्धार्थ, बेटे तुमने जो फैसला लिया है उसके बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। सोचे बिना ही तो जानवी से प्यार किया था मैंने, लेकिन आज जो मैंने फैसला लिया है वो बिल्कुल सोच समझ के लिया है। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर जानवी ने मुझे हकीकत बता दी होती तो शायद आज भी मैं उसे पसंद करता, उसे अपना लेता। लेकिन जानवी ने मुझसे सच्चाई छुपाई, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं 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 बेटा, बेटा वो गलत नहीं है। प्लीज प्लीज अंकल प्लीज, अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बा प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। दिल टूटा है मेरा भी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। और हाँ जानवी, जो तुमने मेरे साथ किया प्लीज वो दोबारा किसी और के साथ मत करना। देख लिया झूठ बोलने का अंजाम। 25 साल पहले तुमने एक गलती करके इसकी जिंदगी में दुख लिख दिया था, आज भी वही किया तुमने। जिंदगी संवारने की बात करती हो तुम। इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ तुम हो मेनका, सिर्फ तुम। सुना तुमने उसने क्या कहा? अगर उसे सच्चाई पता होती तो वो जानवी को अपना लेता। बाबूजी, देखो देखो, ये है जानवी, ये है जानवी और ये हो तुम। बस Namah Shivaya.